बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाज़ियत अहमद खान सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मखसूस नशिस्तों पर 25 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। तकरीब गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में हुई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हलफ लिया। JUI की 7 खवातीन और 2 अक़लियती अरकान, मुस्लिम लीग नून की 7 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन ने हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी की 4 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन और ANP की 2 और PTIP की 1 खातून हलफ उठाने वालों में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 145 अरकान की तादाद मुकम्मल हो गई। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आज PTI ने कोरम की निशानदही करके नई कहानी शुरू कर दी। आज जो किया है कल उनके साथ होगा तो रोएंगे। आइन की पासदारी करते हुए 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में एक फार्मूला तय पाया था। PTI के उम्मीदवार दस्तबरदार न हुए तो कोशिश होगी 6 से 7 सेनेटर्स बनाएं। चौबीस जुलाई को इजलास तलब है। गवर्नर हाउस में हलफ लेना गैर आइनी अमल है। कल हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हलफबरदारी चैलेंज करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हलफ आइन की खिलाफ वर्जी है। हलफ सिर्फ असम्बली फ्लोर पर हो सकता है। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी हुआ। वज़ीर आला स्पीकर सुबह असम्बली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का खुसूसी इजलास कोरम की निशानदही पर 24 जुलाई तक मुलतवी सुबह 9 बजे तलब किया गया। खुसूसी इजलास 2.5 घंटे ताख़ीर से स्पीकर बाबर सलीम सवाती की सदारत में शुरू हुआ था। इजलास में अरकान की तादाद कम होने पर स्पीकर की हिदायत पर MPA शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदही की तो कोरम पूरा नहीं था। इससे कबल हुकूमती जमात का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। असेंबली इजलास में अपोजिशन के 25 नए अरकान ने हलफ उठाना था। PTI ने एक बार फिर साबित किया कि उसका आइनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन जमातों के अरकान का हलफ उठाने के लिए रास्ता रोका गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर बयान, कहा ना अदम एतमाद को रोका जा सका ना अपोजिशन अरकान के हलफ को। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा स्पीकर KP असम्बली ने साजिश के तहत अरकान को हलफ बर्दारी से रोका। PTI असम्बली में कानून के बरक्स नहीं जा सकती। PTI का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला करवाने का फैसला। शेख वक्कास अकरम ने कहा जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, मिर्जा अफरीदी, फैसल जावेद, नूरुल हक उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती, खवातीन की नशिस्त पर रूबीना खान और सानिया निश्तर की नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। सियासी कमेटी ने बाकी उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने का फैसला किया है। तयशुदा फार्मूले के तहत PTI को 6, अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। मखसूस नशिस्त इस पार्टी की होती है जिसको अवाम ने वोट दिया है। PTI की सियासत कोई चीज़ असरअंदाज नहीं कर सकती। आलिया हमजा ने प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बदूल राजपूत में गुफ्तगू की। कहा गवर्नर कहते हैं सेनेट की सीटें निकाल लेंगे, क्या मंडी लगी हुई है? किसी भी ओहदे के बगैर 16 माह की जेल काट ली। शरीफ खानदान की मरी में अहम बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज की मुलाकात। नवाज शरीफ ने पंजाब काबीना में तौसीक़ का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक मज़ीद 10 वज़रा और मुशीरों की शमूलियत का इम्कान है। नए वज़रा और मुशीरों में अक्सरियत का ताल्लुक जनूबी पंजाब से होगा। काबीना अरकान के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस, लिविस, CTD और ज़िले इंतजामिया ने साथ मिलकर मालाकंड में फितनाल खवारिज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 4 दिन तक जारी रहने वाले ऑपरेशन के दौरान 9 खवारिज मारे गए।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को गिरफ्तार भी कर लिया। ISPR के मुताबिक खवारिज के ज़ेर इस्तेमाल 2 ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। दहशत गर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। पसंद की शादी जुर्म बन गया। कोयटा में मियाँ बीवी का लर्जा खेज कत्ल, खातून और शौहर को नामालूम पहाड़ी इलाके में कत्ल किया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का नोटिस, मुलव्वस मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है एक मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया जबकि दीगर अफराद की शनाख्त जारी है। वाक़या ईद उल अज़हा पर पेश आया था। KP और पंजाब वाले बरसात के लिए तैयार हो जाएं। आज से मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का आगाज होगा। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर समेत बेशतर अजला में बारिशों, आंधी, सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई। रवां सीजन में 123 अमवात, 462 जख्मी, 150 इमारतें मुतासिर। कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। मेरा कसूर ये है कि जिन लोगों ने चाइना कटिंग वगैरह की हुई थी, धंधे कर रहे थे, उनको पोस्टिंग नहीं दे रहा। जब तक हूँ ना ठोक बजा के काम करूंगा। कुछ जलता है तो जले, किसको मिर्ची लगती है तो लगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बोल्टन मार्केट में पार्किंग प्लाजा का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा 49 बरस पुराने मंसूबे को मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया गया। बोल्टन मार्केट कराची की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अब पार्किंग का बड़ा मसला हल हो गया। गवर्नर सिंध को चाहिए कि वो 100 अरब रुपए का वादा वफा करें। कराची में टेक्सटाइल फैक्ट्रियों की आड़ में पानी की बड़ी चोरी बेनकाब। लांढी लेबर स्क्वायर अस्पताल के करीब कार्रवाई। 3 निजी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां पानी चोरी में मुलव्वस पाई गई। वाटर बोर्ड की टीम ने तमाम गैर कानूनी समर पंप्स मुनक़ता कर दिए। कार्रवाई मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर COO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान की सरबराही में की गई। असदुल्ला खान का कहना था कि शहरियों के हक पर डाका डालने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पानी सिर्फ शहरियों का हक है, इसमें चोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक इब्राहिम टेक्सटाइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भारत क्रिकेट का मैदान भी छोड़कर भाग गया। पाकिस्तान के खिलाफ तासुब खुलकर सामने आ गया। बूम बूम आफरीदी भारतीयों के आसाब पर सवार। पाकिस्तान टीम के खिलाफ मैदान में उतरने से इनकार। इंतजामिया ने पाक भारत मैच मनसूख करने का ऐलान कर दिया। मैच से एक रोज़ कबल हरभजन सिंह, यूसुफ पठान समेत कई साबिक भारतीय क्रिकेटर्स ने बूम बूम शाहिद आफरीदी की मौजूदगी में मैच खेलने से इनकार किया। इंतजामिया तनाज़ा खत्म न करा सकी। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा बर्मिंघम में शेड्यूल था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।